यहाँ पर दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ बरार स्क्वायर की तस्वीरें हैं, दिल्ली से तस्वीरें, दूसरी तस्वीर श्रीनगर से है, वॉर मेमोरियल से ये तस्वीर है। वहां जनरल रावत को किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई है कल भी हमने देखा था। और मेरे सहयोगी खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो खालिद हुसैन, आवाज आ रही है आप तक? कैंडल लगा दिया सर। खालिद हुसैन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? खालिद हुसैन तक आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको कल भी याद होगा, अब आपको वो स्क्रीन पर भी दिखाई दे। कल आपको याद होगा लाल चौक से तस्वीरें आई थी, जनरल रावत को श्रद्धांजलि वहां पर दी गई थी। इस वक्त जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं बरार स्क्वायर से तस्वीर है, जहां थोड़ी ही देर पहले अंतिम संस्कार किया गया है जनरल रावत की बेटियां। इस वक्त आपको पुत्रियां अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने अंतिम संस्कार किया अपने माता पिता का अब से थोड़ी देर पहले। जनरल रावत पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ है। बार बार आपने सुना होगा जी न्यूज़ पर हम बार बार कह रहे हैं कि ये ऑलिव ग्रीन है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस पूरे देश को यूनाइट करती है। ये वो बेटियां जिन्होंने अपने माता पिता को एक साथ खोया है और इस दुख की घड़ी में पूरा देश इनके साथ। और दूसरी तरफ कश्मीर से भी तस्वीरें आई हैं, ये वो जब सलामी दी गई है उस वक्त की तस्वीर, मुखाग्नि दी गई और 17 तोपों की सलामी दी गई। और मेरे सहयोगी खालिद हुसैन श्रीनगर से हमारे साथ हैं, वहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है जनरल रावत को। खालिद हुसैन जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम 15 कोर के जो यहाँ हेडक्वार्टर है वहाँ पर है। यहाँ एक आर्मी ने रखा है श्रद्धांजलि समारोह और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ के सिविल डिग्निटरीज भी हैं। मेयर जो है श्रीनगर का वो भी यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर युवा भी हैं। और इस तरफ कैंडल्स जलाए जा रहे हैं और सामने जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये 15 कोर का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में जो जनरल ऑफिसर इन कमांड डीपी पांडे हैं वो आएंगे और पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के जितनी भी डिग्निटरीज हैं वो यहाँ पर आएंगे। जो यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी युवा हैं जिन्होंने जनरल रावत के साथ कुछ समय भी बिताया है। जब 2010 और 2008 के टेन्योर में वो यहाँ पर रहे थे, वो सेक्टर कमांडर थे बारामूला के सोपोर इलाके में। उसके बाद वो GOC भी थे बारामूला में। काफ़ी समय उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में बिताया है और नॉर्थ कश्मीर के काफ़ी लोग युवा यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। और कल भी हमने देखा कि श्रीनगर के लाल चौक में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। और आज यहाँ जिस वक्त उनकी क्रिमिनेशन हो रही है और वहीं उसी समय चुना गया है यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने का। और इस वक्त आप देखिए हर तरफ जो है कैंडल्स यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर्स में जलाए जा रहे हैं। और कुछ ही देर में जब पूरी तरह से अंधेरा होगा तो ये दृश्य जो है देखने लायक होगा। यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से इस वॉर मेमोरियल को जो है कैंडल से रोशन किया गया है। और जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ भी मौजूद हैं। GOC खुद यहाँ पर अभी आने वाले हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी IGP कश्मीर एक्सपेक्टेड है यहाँ पर आएंगे और इनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा CRPF BSF उनके भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जनरल रावत का कश्मीर की से अगर हम बात करें तो काफ़ी समय वो यहाँ पर रहे हैं। और वही मेरा आपसे सवाल था खालिद हुसैन, ऑपरेशन ऑल आउट और उनका वो वक्तव्य भी याद है। उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट LC के पार तैयार हैं तो हम भी इधर तैयार हैं रिसीव करने के लिए। जिस तरह से काउंटर टेरर ऑपरेशंस उनके द्वारा चलाए गए, उनकी एक्सपर्टीज थी उसमें, कश्मीर के साथ उनका कनेक्शन एकदम अलग तरीके का था। और कल भी हमने देखा लाल चौक से तस्वीरें आई उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल, देखिए जनरल रावत की अगर हम बात करें तो उनका एक जैसे GOC DP पांडे ने अपने बाइट में भी कहा था कि एक कनेक्ट उन्होंने देखा है यहाँ के लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि जब ये CDS बने तब भी इनका कनेक्ट जो था बारामूला के लोगों के साथ था। और DP पांडे ने ये भी कहा कि जब कोई भी उन्हें फ़ोन करता था बारामूला से जो उनका जानने वाला होता था तो वो तुरंत GOC को फ़ोन करके उसकी मदद करने के लिए
ये कहते थे। तो इससे ये साफ जाहिर है कि बारामूला में जो उनने समय गुजारा था, बारामूला वो जो सेक्टर वो GOC थे उसको कमांड कर रहे थे, जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा को जो है उनके अंडर आता था। चाहे फिर मछेल की बात करें हम, कुपवारा की बात करें या फिर उड़ी सेक्टर की बात करें, तो ये इन्फिल्ट्रेशन रूट्स भी हैं और इस पर भी खासी नज़र रही है जनरल रावत की जब वो वहाँ कमांड कर रहे थे बारामूला सेक्टर को। तो तब से ही जो है वहाँ के अवाम से उनका अच्छा खासा कनेक्ट देखने को मिला है। और आज भी जब वो CDS थे तो बारामूला के कई लोग जो है उनसे मिलते थे और उनको या तो फ़ोन करते थे या उनको कोई डिफ़िकल्टी होती थी तो आर्मी के थ्रू वो उनकी मदद करवाते थे। ऐसा जो है DP पांडे जनरल ऑफिसर इन कमांड जो है अभी 15 कोर के हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो यही वजह है कि आज हमने देखा है यहाँ पर जो श्रद्धांजलि का समारोह आप देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि कैसे कैंडल्स जलाए जाते हैं और यहाँ पर कई लोग जो है बारामूला से भी आए हुए हैं जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है, वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। कल लाल चौक में भी हमने देखा, उसमें भी काफ़ी नॉर्थ कश्मीर के लोग मौजूद थे और नॉर्थ कश्मीर के ही इलाके से हमने देखा कि लगातार जो है ऐसे वीडियोज़ हमें देखने को मिले हैं जहाँ मछेल सेक्टर की बात करें, गुरेज के दावर इलाके की बात करें, जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा पर बसे हुए गांव हैं, वहाँ से जो वीडियोज़ आए हैं वहाँ पर भी जगह जगह पर जो है श्रद्धांजलि समारोह देखने को मिले हैं। और आज ये जब उनका कन्वेंशन दिल्ली में हो रहा है, आतंक ऑपरेशन ऑल आउट, आतंक के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, आतंक का जिस तरीके से खात्मा किया गया, आज उस पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। आतंक के खिलाफ जिस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं, देखिए जनरल रावत जो है यहाँ पर रहे और यहाँ से फिर जब वो दिल्ली गए तो जब खासकर वो जब डिफेंस का कमांड उनके हाथ में आया तो तब बताया जाता है कि प्लानिंग्स जो थी, जो रणनीतियाँ थी, उनको वो खुद देखते थे, चाहे फिर वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर कश्मीर हो। तो कश्मीर से चूँकि वो रहे थे यहाँ पर और यहाँ काफ़ी देर उन्होंने ज़मीनी हकीकत को समझा था और उसके बाद उनको पता था कि क्या करना है और उसी के जो रणनीतियाँ बनती थी उन पर काम होता था और आगे उसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस, खासकर आर्मी की बात करी तो वो एक्शन हुआ करती थी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो आर्मी के ऑफिसर जिनसे हमारी बात हुई कि एक पॉलिसी जो बनी थी वो जनरल रावत का उसमें काफ़ी हाथ रहा है यहाँ पर जो है एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस जो किए गए हैं उनको लेकर। और वहीं एक कनेक्ट की भी बात की गई है, लेकिन जनरल रावत का टेन्योर जो रहा है वो नॉर्थ कश्मीर में ही रहा है, इसलिए नॉर्थ कश्मीर के लोग जो लोग उनसे जुड़े हुए थे वो उनको आज भी याद करते हैं। और आज के समारोह की अगर हम बात करें तो आज 15 कोर जो पूरे कश्मीर घाटी को आर्मी का जो बेस है यहाँ पर जो कमांड करता है आर्मी को कश्मीर में, वहाँ के मुख्यालय पे ये भव्य समारोह देखने को मिल रहा है। आप देखिए कैंडल्स यहाँ पर जलाए गए हैं और वार मेमोरियल में तमाम धीरे धीरे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। जो आर्मी पर्सनल्स हैं, उनकी जिनकी फैमिलीज़ हैं, वो सब लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो नॉर्थ कश्मीर से कुछ लोग हैं वो आए हैं, यहाँ के म्यूनसिपलिटी के काउंसलर्स, यहाँ का मेयर यहाँ पर आया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, BSF के जो है आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ आर्मी के सभी ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस वक्त कैंडल है हर तरफ देखने को मिल रहा है, कैंडल्स जो जलाए जा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.